हेलो दोस्तों, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल पीएमसी ज्ञान। आज हम लोग 2020 में होने वाले फायरमैन का बेस्ट ऑफ बेस्ट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, देश के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश का पहला, तो इसका सही आंसर होगा भारत। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने तेल और वसा में उस एसिड की मात्रा को 2021 के लिए कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? ध्यान दें, 2021 में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा जो है वह जो है 2% कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आप भी उत्तर कमेंट में देते रहिए, बढ़ोतरी मिले। देखते हैं आज का आगे का क्वेश्चन। अब निम्न में से किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो कि IATA का फुल फॉर्म है, के विशेष आंकड़ों का आधार पर हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ध्यान दें, क्वेश्चन कह रहा है कि IATA के विशेष आंकड़ों के आधार पर हेनरी एंड पार्टनर्स किसके द्वारा? तो हेनरी एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी हेनल पासपोर्ट, कौन सा पासपोर्ट? हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 85वां। कितना है? 85वां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सटेंट नाइट 2021 आयोजित किया जाना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। क्या? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, जो देश को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक करता है? तो वह है चौथी। क्या है इसका सही आंसर? चौथी होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खुलेगा? देखिए, इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान दें कि पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खुलेगा किस राज्य में? तो इसका सही आंसर होगा केरल। क्या होगा इसका सही आंसर? केरल होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए क्योंकि यह क्वेश्चन सीधे एग्जाम में टपक सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराना वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तिथि से लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2022। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 आइज नेटवर्क में कौन सा शामिल होगा? 5 आइज नेटवर्क में
कौन सा देश शामिल होगा? फाइव आइज नेटवर्क में कौन सा देश शामिल होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। कमेंट में जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए बता देते हैं हम, इसका सही आंसर होगा जापान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 117वीं कांग्रेस के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा नैन्सी पेलोसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने कोविड-19 के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए, देखिए यहाँ ध्यान दें, किस देश ने कोविड-19, कौन सा? कोविड-19 सामाजिक आर्थिक प्रभाव को कम करने का प्रयास को लेकर भारत की 2100 करने का निर्णय लिया है? भारत की, ठीक है, यहाँ ध्यान दे, भारत की, ठीक है, तो किसकी? तो भारत की, तो वह होगा देश, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह एक, कौन सा? फतह एक का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में सीधा टपकेगा एकदम, जल्दी से बताइए आप लोग इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ठीक से, किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा इसका सही आंसर? फ्रांस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके विरुद्ध दूसरा महाभियोग अभियान शुरू किया गया? किसके विरुद्ध? तो ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है ये सीधे एग्जाम में टपक सकता है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं जरा। किसके विरुद्ध दूसरा महाअभियान शुरू किया गया? जल्दी से आंसर दे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो महाभियोग अभियान जो है यह शुरू किया गया डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं, किस मेडिकल संस्थान ने लगातार तीसरी बार स्वच्छता के लिए, किस मेडिकल संस्थान ने लगातार तीसरी बार स्वच्छता के लिए कार्यकलाप पुरस्कार की श्रेणी बी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकार अस्पताल का खिताब प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, क्या होगा? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर। ठीक। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सदर जापरोव। क्या होगा सही आंसर? सदर जापरोव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस देश के पर्वतारोही ने
सदियों में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। इस क्वेश्चन को भी याद कीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन सीधे एग्जाम में टपकने वाला है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आज। इसका सही आंसर होगा नेपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाल होगा। कि किस देश के पर्वतारोही ने सदियों यहाँ सदियों होना चाहिए, सदियों दे दिया यहाँ। किस देश के पर्वतारोही ने सर्दियों में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत K2 की चढ़ाई कर इतिहास रच दिया? तो वह होगा नेपाल। यहाँ सर्दियों है, ठीक है, इसको ध्यान दें। सर्दियों है मतलब ठंडी का मौसम। उस समय ठंडी के मौसम में जब सब कोई घर में लुका कर कंबल में रहता है तब ये K2 की चढ़ाई कर दिया। किसने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान दें इस क्वेश्चन को, किसने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? जल्दी से बोलिए इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। चलिए अब देखा जाता है इसका आंसर। किसने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इसका आंसर होगा जो बाइडेन ने। क्या होगा इसका आंसर? जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ के प्रधानमंत्री, क्या है, वहाँ के PM हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेन और किस देश ने सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? स्पेन और किस देश ने सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑटोमोबाइल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बनी? तो इसका सही आंसर होगा बजाज ऑटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की 2021 की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में आउटपुट का अनुमान डैश है? तो इसका सही आंसर होगा होगा। अगेन अगला क्वेश्चन है, लघु वित्त बैंक यानी SFB के रूप में संचालित करने के लिए RBI से लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का अगला सीरीज है, किस बैंक के साथ भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए 646 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021 में DGP में कितने की कमी आ सकती है? तो DGP में कितने की कमी आ सकती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 7.7 की कमी आ सकती है। यहाँ GDP का अर्थ क्या है?
यहाँ जीडीपी का अर्थ क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमको। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कुछ दिक्कत के कारण बैक हो गया था। फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना सीरीज। देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के साथ भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का समझौता हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या होगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया था, सॉरी, ये 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां हो गया था, आगे 26वां देखते हैं। ब्लूमबर्ग की तरह से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा एलन मस्क। कौन बन गए हैं? एलन मस्क बन गए हैं। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी टेस्ला मोटर्स ने बेंगलुरु में पहली इंडियन इकाई स्थापित की? तो इसका सही, अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर बटन पर जाइए और उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा एलन मस्क। आगे बढ़ते हैं। हुएन ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? तो हुएन ग्लोबल 500 की सूची में 11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जीता? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार होगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का कार्यभार किसने संभाला? तो इसका आंसर होगा श्री सुनीत शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से लिखिए और बताइए। इसका सही आंसर होगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा गठित डिजिटल लैंडिंग वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा जयंत कुमार दास। यहाँ आरबीआई का आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। वह क्वेश्चन, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई का पूरा नाम क्या है? हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर जरूर इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस निर्देशक ने IFFI इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर होगा विश्वजीत चटर्जी। क्या होगा इसका सही आंसर? विश्वजीत चटर्जी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नजहत
शमीम खान। क्या होगा इसका सही आंसर? नजहत शमीम खान। गजब नाम है यार, ऐसा नाम याद करना तो मुश्किल लगता है थोड़ा सा। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर बी शांता का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थी। वह एक प्रसिद्ध क्या थी यार दोस्तों? वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो वह एक प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थी। क्या थी? ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में कितने, तो इसका सही आंसर होगा 119। 119। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह 51 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनटू द डार्कनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दे, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी दीजिए आप लोग। वह क्वेश्चन है IFFI। इसका पूरा नाम क्या? IFFI इसका पूरा नाम क्या है? इसे कमेंट बॉक्स में जरूर से उत्तर दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। यहाँ देखिए पुरस्कार जो है वो दो हाली लिखा गया है। पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र कुमार भंडारी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसने सहाया केंज का पहला सफल परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर होगा DRDO ने सहारा या कंग का पहला सफल परीक्षण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एक आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख के दीजिएगा। वह क्वेश्चन है DRDO का पूरा नाम क्या है? DRDO का पूरा नाम क्या है? और ISRO यानी इसरो का पूरा नाम क्या है? इन दोनों का आप लोग पूरा नाम हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी आगे बढ़ सके। कौन सा देश लकड़ी से बनी सैटेलाइट तैयार दुनिया आ गया है? आज लकड़ी से बनी सैटेलाइट का ही निर्माण हो रहा है। लकड़ी से बनी सैटेलाइट का ही निर्माण हो रहा है। और वह देश कौन सा है यह बताना है। तो वह देश है जापान। वह देश कौन सा है? जापान है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किसने KVIC द्वारा विकसित वादी प्रकृति पेंट लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नितिन गडकरी ने। किसने? नितिन गडकरी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI विकसित किया? तो उसका सही आंसर होगा D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के तट से किस वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किस वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका सही आंसर
बताना है। इसका सही आंसर होगा SEAW, ठीक है, SEAW। आगे बढ़ते हैं। किसने ओडिशा के एकीकृत परीक्षण में रेंज से आकाश एनजी मिसाइल का प्रक्षेपण का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर होगा DRDO ने। इसका सही आंसर क्या होगा? DRDO ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? DRDO ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्स ने एक रोबोट से कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? सॉरी, यहाँ ध्यान दें, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ रॉकेट लिखा है, हमने रोबोट कह दिया। स्पेस एक्स ने एक रॉकेट से कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो इसका सही आंसर होगा 143। इसका सही आंसर क्या होगा? 143 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन बेलग्रेड सर्बियो में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अंशु। इसका सही आंसर होगा अंशु। सॉरी, ये क्या हो गया यार? तो इसका सही आंसर होगा अंशु मलिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य की 14 वर्षीय मेडू का भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं। पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा क्लेयर पुलुसॉक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ में ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए, इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ में ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा, दोस्तों इसका सही आंसर होगा आर कौशिक, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? आर कौशिक होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आखिरी क्वेश्चन है। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। कल आप इसी समय लाइव रहिएगा, जिससे कि आप सबको अच्छा से अच्छा नंबर आ के इस एग्ज़ाम में किसी तरह नौकरी ले ही लेनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस तारीख को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में यहाँ तारीख होगा, यहाँ क्या होगा? तारीख होगा, ठीक है। यहाँ तारीख होगा, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तारीख होगा। तारीख लिख दिया है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यहाँ दिवस है, ये 100 अलग से आगे कहाँ रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा 23 जनवरी, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग कल देखेंगे। कल इसी समय लाइव रहेगा आप लोग। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहे हम लोग। जय हिंद।
जय भारत। सो सब्सक्राइब नाउ।